नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षक प्लस में। टीचिंग से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, चाहे आपको जिस टीचिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाए। तो अभी सबसे बड़ी खबर ये है, बहुत राहत वाली खबर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का एक तरह से बोला जाए, उनके जो आपके सदस्य थे उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, नियुक्ति दे दी गई है। पहले गठन तो हो गया था लेकिन सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई थी, जिसके कारण इसके कार्य आगे नहीं बढ़ रहे थे। जैसे टीजीटी पीजीटी की आई हुई भर्ती जो 3589 पद थे, पीजीटी के लिए शायद 624 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आपकी ये भर्ती पूर्ण नहीं कराई गई, इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये हुआ कि एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा और उसी के आधार पे वही कंडक्ट आपके ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे। लेकिन आयोग बना तो उसके सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई। तो अब बच्चों ने काफ़ी हड़ताल किया और उस पर मतलब एक तरह से बोला जाए कि आंदोलन भी किया, कई जगह धरने भी दिए, ट्विटर भी अभियान भी किया। तो उन सभी का ही फल है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो है सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। ये आपको देख सकते हैं, ये आपका 14 मार्च 2024 का ये नोटिस अधिसूचना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, चयन सेवा आयोग अधिनियम 2023, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, ठीक है, सन 2023 की धारा 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में सदस्य के पद हेतु श्री राम सुचित पुत्र स्वर्गीय श्री दाता दीन ग्राम टिकरी बरेठी हड़िया जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आपके उनके सदस्यों की नियुक्ति हो रही है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे आप जैसे चलोगे यहाँ पे कई लोगों की नियुक्ति, जैसे योगेंद्र नाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह ग्राम पोस्ट डंडवल जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये सभी लोगों की, सभी सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों की नियुक्ति आपकी एक क्रम बढ़ गया है। तो आप देख रहे हैं सभी के ये नियुक्ति जो है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में कर दी गई है। सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। तो जल्द ही आपके, अब तो यहाँ चुनाव का माहौल चल गया है, तो इस चुनाव माहौल में एग्जाम कंडक्ट कराना ये थोड़ा संशय की बात है, लेकिन ये मान के चलिए 100% अब कंफर्म है कि आपके टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होगा, आपका जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम इतने सालों से आप वेट कर रहे हो, ये टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो होगा वो आपके चुनाव के जस्ट बाद, मतलब कहा जाए तो जुलाई अगस्त तक ये मान के चलिए कि किसी हालत में ये आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अगर ये बहुत लेट हुआ तो मैं बता रहा हूं, नहीं तो जैसे चुनाव समाप्त होगा, क्योंकि प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, तो इतना मान के चलिए कि इस अगस्त से ज्यादा नहीं जाएगा। मई के बाद समाप्त होने, जून से आपके अगस्त के बीच में, अगर इसको मैं ये कहूं कि आपका जो एग्जाम है टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है ये जून से अगस्त के बीच कभी भी आपका कराया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जिन्होंने पूर्णतः अपनी तैयारी से कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटक गए थे, सोच रहे थे कि कब होगा कब नहीं होगा, और 1-2 साल लग जाएगा क्या, तो अब 1-2 साल वाली बात नहीं रही है। हो सकता है 3-4 महीने और लग जाए। तो उस तरह से आप अपना जो ट्रैक है उस ट्रैक पे वापस आ जाइए और अच्छे से लग जाइए अपने सब्जेक्ट पे, कि फिर से कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है तो मैक्सिमम के 3 से 4 महीने आपके पास समय बचा है।
अब इन 3-4 महीनों में अगर बहुत हुआ तो मैंने कहा 3 मैक्सिमम 3 से 4 महीने बचा है, ठीक है। आपका ये मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, इतना मान के चलो कि 3 से 4 महीने आपके पास बचे हैं और इसको अच्छे से आपका सिलेबस भी बड़ा है, रिवाइज करने में ही चला जाएगा, ठीक। तो ऑलमोस्ट ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इन लोगों की नियुक्ति से ये कंफर्म हो गया कि अब प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो एकदम 100% है। तो सबसे पहला जो कार्य होगा इस आयोग का वो होगा आपकी जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी का, उसका एग्जाम कंडक्ट कराना। और इसी के जस्ट बाद जैसे ही ये बन के तैयार होगा तो आपके नए शिक्षक भर्ती, नए आपके जो है कहीं ना कहीं पद और निकलने की उम्मीद भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी कोई अपडेट मिलता है तो ज़रूर मैं आपके समक्ष आऊँगा उस अपडेट को लेकर। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।